हेलो फ्रेंड्स। यह टीवी लॉकडाउन के टाइम पे आया था और तभी का वीडियो इसका निकाला हुआ था, लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से इसको अभी तक डब नहीं कर पाया था। तो अब मैं इसको डब कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सोनी के जो एडाप्टर वाले सेट आते हैं उनमें 4 टाइम ब्लिंक का जो फॉल्ट आता है उसका सलूशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं जहीर खान, एलसीडी एलईडी टीवी ट्रेनर, मुंबई से। यह वीडियो पूरा देखें आप सब। इसमें आपको 4 ब्लिंक के लिए सलूशन दिया गया है। तो आप यहाँ इंडिकेटर पे देख सकते हैं लाइट ब्लिंक होते हुए। आप ध्यान से देखें इंडिकेटर पे कितनी बार ब्लिंक हो रहा है। सोनी में कभी भी कंटिन्यू ब्लिंक नहीं होता है। इसमें आपका कुछ सेकंड रुक के और उसके बाद फिर कंटिन्यू ब्लिंक होगा और उसके बाद फिर से गैप आएगा। तो इस तरीके से सोनी में आपका जो है कभी ब्लिंक आएगा, कभी बीच में गैप आएगा। तो हमें कंटिन्यू नहीं काउंट करना है। जहाँ से ब्लिंक रुकता है उसके बाद वेट करना है और फिर जब ब्लिंक स्टार्ट होता है तब 1 2 3 4 काउंट करना है। तो फ्रेंड्स, आइए अब आपको इसका मॉडल नंबर मैं दिखाता हूँ। ये कौन सा मॉडल है, कितने इंच का टीवी है, आप इसका मॉडल नंबर अभी देख सकते हैं। KLV24R402A। तो ये R402 का मॉडल है, 24 इंच का टीवी है। तो ये आर सीरीज वाले जो भी बोर्ड आ रहे हैं, 32 इंच हो या उससे बड़े हो, उनमें जो है 4 ब्लिंक आपका जो रहता है वो किस वजह से होता है और उसके लिए क्या करना चाहिए वो मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, जो R402 मॉडल है या इनके अलावा भी कुछ मॉडल है जो एडाप्टर वाले सेट है एलईडी टीवी के, इनमें 4 ब्लिंक का फॉल्ट जो है आपका पैनल VCC रिलेटेड एरर है। और उसको पैनल से जो फीडबैक सिस्टम आईसी को जाता है, अगर वो फीडबैक सिस्टम आईसी को नहीं मिलता है तो सेट 4 ब्लिंक एरर में जाता है। तो ये जो आप वोल्टेज देख रहे हैं ये आपका 2 टाइम ब्लिंक के लिए जो वोल्टेज बनता है वो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, जो 19 वोल्ट से फीडबैक लिया जाता है। तो वो तो इस सेट में बराबर है। अब जो है जो पैनल VCC से फीडबैक लिया गया है, जो पैनल की सप्लाई है उससे जो फीडबैक लिया गया है सिस्टम आईसी के लिए, अब उसको चेक करेंगे। तो आपको क्या करने हैं कि सबसे पहले प्रोब को रखना है और उसके बाद से पावर देना है और फिर चेक करना है। ये कुछ सेकंड के लिए जो है आपका सप्लाई वहाँ पे आके जाएगा, जैसे कि अभी आके गया है। तो उसके बाद से जो है सेट में एरर हो जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं एलईडी ब्लिंक होते हुए। ये मैं आपको बैक साइड से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, फॉल्ट रिमूव करने से पहले मैं आप सबको एक जानकारी दे दूँ
कि जेडएम इंस्टीट्यूट के नाम से मुंबई में मेरा ट्रेनिंग सेंटर चलता है, जो मेरे वर्कशॉप में ही है। और यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की मैं ट्रेनिंग देता हूँ, चाहे आपका पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, पैनल या सॉफ्टवेयर हो। फ्रेंड्स, एक बार और सेट का पावर ऑन करता हूँ और आप लोग ध्यान से देखिए। अभी सेट को स्टैंड बाई से रिलीज किया हूँ। ग्रीन इंडिकेटर आया है। ग्रीन इंडिकेटर आने के बाद से अब देखिए ब्लिंक इसमें शुरू हो गया है। आप ध्यान से देखें, 1 2 3 4। तो इसमें जो है आपका 4 ब्लिंक का फॉल्ट है। और 4 ब्लिंक का जो फॉल्ट रहता है वो पैनल वीसीसी में एरर रहता है। तो हमें जो है पैनल का जो वीसीसी है, जो +12 वोल्ट है, वहाँ से फीडबैक चेक करना रहता है। वहाँ से रिवर्स आके जो है कंटिन्यूटी लेना रहता है। सिस्टम आईसी के पास इसके लिए 2 रजिस्टर दिया रहता है, जो डिवाइडर सर्किट बनाई गई रहती है, और वहाँ से सिस्टम आईसी को फीडबैक जाता है। तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि पैनल को जो सप्लाई गया है वहाँ एक प्रोब रखते हैं मीटर का, और एक जहाँ पे फीडबैक जा रहा है सिस्टम आईसी को, जहाँ पे डिवाइडर सर्किट बनाई गई है, वहाँ पे कंटिन्यूटी लेते हैं। वहाँ पे कंटिन्यूटी लेने के बाद से डिवाइडर सर्किट जो बनाई गई थी उसका रजिस्टर चेक करते हैं कि रजिस्टेंस की वैल्यू जो है शिफ्ट तो नहीं हुआ है, रजिस्टेंस जितना चाहिए उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस सेट में तो जो है देखने के बाद से रजिस्टर की वैल्यू तो जो है चेंज नहीं हुई थी, जितना रजिस्टेंस चाहिए था उतना ही था। पर इसमें ग्राउंड के साथ में शॉर्टिंग दिखा रहा था। पैनल वीसीसी जो है ग्राउंड के साथ में शॉर्टिंग दिखा रहा था। आप मीटर को अगर कंटिन्यूटी में रखेंगे तो बजर बजता है। अभी मीटर को हमने जो है डीसी रेंज में ही रखा है। सेट को ऑन करके देख लिए, कोई वोल्टेज नहीं आता। वोल्टेज नहीं आने का रीज़न है कि वहाँ पे शॉर्टिंग दिखाता है। अभी आप देख सकते हैं मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखा गया है। अब यहाँ पे जो है 0 ओम शो हो रहा है, 0.10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ रहा है। तो जो मॉसफेट लगा हुआ था पैनल स्विचिंग के लिए, जो पैनल वीसीसी आउट करता है, उस मॉसफेट के कुछ पिनों से लगे हुए कुछ पार्ट्स शॉर्ट दिखा रहे थे ग्राउंड के साथ में, और उनको चेक करने पे जो है 0 ओम बन रहा था, या 0.1 या 0.2 ओम शो हो रहा था मीटर में। तो अब आसानी से तो इन सब सेटों में आपको जल्दी फॉल्ट पकड़ में नहीं आते, और इस तरह के फॉल्ट ज़्यादातर आते भी नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आपको संयम से सभी चेक कर लेने हैं। जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं उनको चेक कर लेने हैं। अगर फिर भी आपको फॉल्ट नहीं मिलता है तो फिर आपको जो पैनल वीसीसी के लिए मॉसफेट यूज हुआ है उसको निकाल के देखना है। फ्रेंड्स, मेरे इस सेट में मॉसफेट निकालने के बाद शॉर्टिंग रिमूव हो गया, और उसके बाद से लॉकडाउन का टाइम था,
तो आईसी तो अवेलेबल था नहीं मॉसफेट वाली हमारे पास, तो मैंने इस सेट में मॉड्यूल लगा दिया था। और जो मॉड्यूल लगाया था वो आपका स्टेप डाउन था, बक कन्वर्टर था, जो 19.5 वोल्ट से आपका 12 वोल्ट एडजस्ट करके दे दिया था। फ्रेंड्स, मैंने जो मॉड्यूल यूज किया है वो स्टेप डाउन है। 19 वोल्ट सप्लाई से 12 वोल्ट सप्लाई एडजस्ट करके और पैनल को दिया है। तो इस तरीके से अगर आईसी अवेलेबल नहीं है आपके पास, मॉसफेट आईसी, तो आप मॉड्यूल लगा के भी अपना काम कर सकते हैं। आपको समय के हिसाब से जो पार्ट्स मिलता है उसी से काम चलाना है। फ्रेंड्स, मॉड्यूल लगाने के बाद अब सेट ऑन करके देखते हैं। सेट हमारा प्रॉपर ऑन हो गया है और इसमें से अब ब्लिंक का फॉल्ट निकल गया है। आप देख सकते हैं सेट परफेक्ट ऑन हो गया है। तो अगर आपके पास भी एडाप्टर वाला सेट आता है और उनमें 4 ब्लिंक का फॉल्ट है, तो आप पैनल वीसीसी चेक कीजिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर पैनल वीसीसी आपका आ रहा है तो उससे सिस्टम आईसी को जाने वाला फीडबैक चेक कीजिए कि फीडबैक आपका जो है वो बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और आईसी को जितना फीडबैक चाहिए उतना ही वोल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप एलसीडी एलईडी टीवी की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे बहुत ही कम समय का कोर्स रहता है, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन का, और सभी तरह का मैं ट्रेनिंग देता हूँ एलसीडी एलईडी टीवी का, बेसिक से लेके एडवांस तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।